उसमें जैसे 3 पेपर होते हैं। जैसे पहला पेपर होता है जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, दूसरा सब्जेक्टिव टाइप होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है जिसमें। तो इसमें मेरी 42nd रैंक आई है AIR और फर्स्ट रैंक आई है ST। जॉब के साथ टाइम भी निकालना थोड़ा मतलब मुश्किल ही था, क्योंकि मेरी लाइव लोकेशन पे थी तो 24/7 वहाँ पे रहता था, पूरे दिन भर का काम था, तो ज़्यादा टाइम नहीं था जॉब के साथ में। तो मेरे को फिर छोड़ने का मैंने डिसीजन लिया और फिर दोबारा तैयारी स्टार्ट करी। ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब एक जगह बंद के रहना, तो लेकिन मतलब एक कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा मतलब तो डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो एक जगह ही मतलब रह के पढ़ाई करो। गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो साहब क्या है कि इतने माइंडेड टीचर होते हैं, उनके पास से जो भी बच्चा निकल जाता है वो ज़िंदगी में कहीं भी मात नहीं खाता है। ऐसी मैंने कभी ये मेरे भाई सपना भी नहीं था। ये ज़रूर था भी बच्चे टैलेंट है, पढ़ रहे हैं, कभी कोई नौकरी मिल जाएगी तो ठीक है, अपनी दाल रोटी चाल जाएंगे बुढ़ापे में ठीक ठाक। सगला बहना राम राम। खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में यूपीएससी के द्वारा 2022 को अपना जो रिजल्ट जारी किया गया है, बिनमें ही अपने झुंझुनू जिलाओं भी एक शख्सियत जो मेरे साथ है। फिलहाल जनरल के अंदर 45वीं रैंक है और एसटी के अंदर देखा तो फर्स्ट रैंक हासिल करी है। मैं पूरी जानकारी वीडियो में थान दिलवासी हूँ कि तरीका तो ये तैयारी करी, कौन सी जो एग्ज़ाम ही की तरीका एग्ज़ाम आयोजित करवाई गई, बिकले कैसे के प्रयास करो। और दोस्तों, सौ बड़ी चीज़ कि एक सरकारी स्कूल जड़े मैं फिलहाल खड़े हूँ अपने बड़ाऊ में, जो स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री कृष्ण नगर में। 8वां पुनीत है, पुनीत मीणा, जो कि 8वीं तक शिक्षा हासिल करी है, 8वीं तक ये स्टूडेंट रहे ही और बी के बाद में आज अति बड़ी एग्जाम के अंदर सफल होनो। आज पूरा स्टाफ मेरे साथ है, स्कूल स्टाफ आज सम्मानित कर रहा भी। मौका पर ही सूचना मिली तो खबर लो कठे पहुंचे और बातचीत कर सा कि किस तरीका तो जो प्रयास करोगे हो स्कूल में क्या की परफॉर्मेंस रहती और पुनीत की जो मेहनत ही आज बी के बदौलत देख रहे हैं कि एक बार दोबारा झुंझुनू को नाम ये रोशन करो है। वैसे अब सौ पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। चाहूँ कि मैं स्कूल में आज दोबारा आ रहे हो, सम्मानित कर रहे हो कि वापस वो बचपन याद कर पा रहे हो, कि उम्मीद ही कि दोबारा एक दिन अपन स्कूल में सम्मानित करा जाएगा। वो सच में बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं स्कूल से, तो दोबारा आके मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, गर्वित महसूस कर रहा हूँ। किस तरीका तैयारी करी गई? एक सौ बड़ी चीज़ की पिताजी शिक्षक ही कि सहयोग मांगो रहते कि स्कूल में सौ कदे भी यह चीज़ उम्मीद कौन करी कि भाई सौ बड़ी चीज़ यह देखी जाना कि भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करवाई जाए बाने, तो कदे थे ये चीज़ के लिए फोर्स कौन करे कि ठीक है जठे आप पढ़ रहे हैं बठे अपन मेहनत करनी है? नहीं, ऐसी कोई वो नहीं थी। मैं शुरू से पापा के साथ ही मतलब स्कूल स्कूल स्टार्ट होने से पहले से भी मतलब जो शुरू में जब कुछ बच्चे को मतलब थोड़ा बहुत समझ में आता है, तभी से मैं पापा के साथ स्कूल में आता था। तो तभी से मतलब सरकारी स्कूल को मैं मतलब जो स्कूल है इसको मैं बहुत पहले से मतलब पहली क्लास से 1 साल पहले ही आना स्टार्ट हो गया था मैं, तो मेरे को कुछ ज़्यादा उससे दिक्कत नहीं थी। हाँ, ताकि मम्मी ने घर टाइम मिल जाए और थे पापा के साथ घूम के आ जाओ। हाँ भाई, बिल्कुल सही। की तरीकाओं तैयारी करी गई बी के बाद में जब देखा कि 8वीं क्लास के बाद में आगे जो हाई स्टडी की कठाऊँ के हाई स्टडी करी और फिर यो भी है कि IIT में भी थारो सिलेक्शन हुए है, तो बठे भी दौरान कद यह सोचो कि मन UPSC की भी एग्ज़ाम देनी है, बठे UPSC में भी करना है? जैसे मैंने यहाँ से 8th करके फिर 11th-12th मैंने टैगोर से करी थी, गुड़ाकोट जी से। वहाँ से फिर मैंने 1 साल कोटा में कोचिंग करी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था IIT कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो वहाँ से 4 साल करने के बाद में मेरे को वहाँ से जो और भी लड़के थे वो इंजीनियरिंग सर्विस के लिए ट्राई कर रहे थे, तो मेरे को भी उन्होंने बताया कि आपको मतलब करना चाहिए। हाँ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस अखिल भारतीय अभियांत्रिकी सेवा है जो, उसके लिए उन्होंने मेरे को बताया। तो मैं भी उनके साथ ही मतलब सभी लोग कर रहे थे, तो मैंने भी तैयारी करना स्टार्ट करा। मैंने जैसे अटेम्प्ट दिए और इसमें ये सेवा मतलब जैसे UPSC कंडक्ट करवाता है, और उसमें जैसे 3 पेपर होते हैं। जैसे पहला पेपर होता है जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, दूसरा सब्जेक्टिव टाइप होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है जिसमें। तो इसमें मेरी 42nd रैंक आई है AIR और फर्स्ट रैंक आई है ST में। बिल्कुल, जो अभियांत्रिकी में जो मिली है अखिल भारतीय अभियांत्रिकी में थे टॉप करो है, अब के प्रयास है आगे UPSC में कि और भी दोबारा प्रयास करो जागो कि जहाँ सिविल सर्विस के अपनी ही और जो IAS IPS की जो पोस्ट मकले भी? नहीं, मैं अभी तो सिविल सर्विस के लिए ट्राई करूँगा, इसके लिए मेरे को पोस्ट मिल जाएगी इसमें। ओके। एक यह चीज़ मैं सुनने में मिली है कि शुरुआत में 10th के दौरान जो नंबर रहा 75 बताए जा रहे हैं और 12th में जो नंबर रहा फिर वह 93। हमेशा यह माना कि जो टॉपर्स चाल के आ रहे हैं वह टॉपर्स ही, लेकिन ठीक की तरीका ये इंक्रीज करता जा रहा है रेगुलर? नहीं, वो तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी और
टीचरों में थोड़ा मतलब वहाँ पे 12th क्लास में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मोटिवेट किया, थोड़ा मतलब ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने। हॉस्टल में भी रहा मैं तो थोड़ा उसका भी फ़र्क पड़ा। तो भी वजह इंक्रीज हो पाया ये नंबर। बिल्कुल। अब यह भी है कि प्लेसमेंट भी शायद थी लियो है, बीच में यह भी सुनवा मिली है कि कुछ जॉब भी थे करी कुछ टाइम और फिर दोबारा स्टडी जुड़ा। जी मैंने IUCL में करा था, 1 साल जॉब करा था गेट के थ्रू। गेट एग्ज़ाम होती है जो इंजीनियर्स के लिए होती है, उसमें मैंने IUCL में 1 साल जॉब किया था। तो भी दौरान क्यों लागू था कि मन जॉब करनी चाहिए या फिर के की परिस्थिति ही कि जॉब भी थे करी? नहीं, उस टाइम जैसे कोरोना पीरियड चल रहा था तो थोड़ा मतलब फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी भी रहती है कि जॉब्स कम हो रही हैं। उस टाइम बिल्कुल ही मतलब वैकेंसीज़ वगैरह आ नहीं रही थी ज़्यादा, तो उस टाइम मैंने गेट एग्ज़ाम देने का डिसीज़न लिया। उसमें मेरी काफ़ी 159 रैंक थी, तो उसके थ्रू मेरे को वन ऑफ द बेस्ट महारत्ना जो PSU है IUCL है उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर जॉब करने के दौरान ये कि अच्छी खासी शायद लाइफ सेटल हो सके ही, आराम ब्याह शादी भी कर सका हा, लेकिन फिर दोबारा तैयारी में जुटनो एक कि जॉब करने के बाद में दोबारा तैयारी में की तरीका कौन मोटिवेट करे अभी के लिए? यार दोस्त या फिर फैमिली मोटिवेट करो कि भाई अपन और भी आगे कुछ अचीव करना है? नहीं, फैमिली का भी है मोटिवेशन और यार दोस्त भी हैं जो मेरे साथ ही तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बोला कि हम भी कर रहे हैं यार, तू मतलब क्या ये जॉब तो फिर भी कर सकता है, बाद में भी कर सकता है। और टाइम भी मतलब जॉब के साथ टाइम भी निकालना थोड़ा मतलब मुश्किल ही था, क्योंकि मेरी लाइव लोकेशन पे थी तो 24/7 वहाँ पे रहता था, पूरे दिन भर का काम था, तो ज़्यादा टाइम नहीं था जॉब के साथ में। तो मेरे को फिर छोड़ने का मैंने डिसीजन लिया और फिर दोबारा तैयारी स्टार्ट की। कि डिस्टर्बेंस भी दौरान कौन रही हो कि तरीका दोबारा स्टडी में जॉब करके आराम से जानो और फिर दोबारा स्टडी में जुड़नो, तो भी दौरान कहीं से? क्योंकि बहुत सा जो ये वीडियो ही टाइम देख रहा होगा बस अब ये चीज़ सोचें कि भाई लोग दोबारा की तरीक़ों जुड़ पाऊँ भी चीज़ों, अगर एक बार पढ़ाई छोड़ दी तो दोबारा भी पढ़ाई कहीं से जुड़ें? नहीं, वो मेरे साथ इतनी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेरे 1 साल का पीरियड था और ज़्यादा मैंने बीच में भी मतलब एग्ज़ाम दी थी 1-2, तो मैं उस पर जुड़ा हुआ था ज़्यादा, मतलब उतना फोकस नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे नोट्स वगैरह मेरे थे वो रिवाइज़ करता रहता था। और बाद में भी जैसे मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन मैंने मतलब जो पहले 1 साल मेहनत करी थी उसका ही मेरे को फ़ायदा मिला। फिर लाखों स्टूडेंट है वो ये वीडियो आज देख रहा होगा पुनीत का कि भाई जो 45 रैंक UPSC में हासिल करी है, तो के शेड्यूल के रहते पढ़ने को कि तरीक़ों सुबह कै बजे उठता, फिर कै पढ़ाई को दोबारा जुड़नो, या फिर कैसे के शेड्यूल रखता? हमेशा ये चीज़ सुना कि अगर UPSC परीक्षा क्रैक करनी है तो बिकले अपन 18 घंटा स्टडी करनी, रेगुलर एक जगह बंद के रहनो, तो ऐसा को कोई है या फिर थोड़ा डिफरेंट कुछ भी यूँ थे पढ़ाई करता? नहीं, जहाँ थे बोले एक जगह पढ़ के रहना, तो वो तो थोड़ा मतलब वो रहे कि कंटिन्यूटी को थोड़ा रहे कि एक लगातार बने हो रहा है रूटीन हिसाबों में। ज़रूरी तो को नहीं है कि मतलब एक जगह बंद के रहना, तो लेकिन मतलब एक कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा मतलब तो डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो एक जगह ही मतलब रह के पढ़ाई करो। और पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई तो जहाँ पूरा मतलब जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए, बात तो कोई ज़्यादा घंटा तो फिर भी स्टडी ज़्यादा करा या फिर जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज़्यादा ज्वाइन करी थे, कौन सी चीज़ ने प्रीफर करता? स्टडी ज़्यादा प्रीफर करता या फिर टेस्ट सोल्व करना ज़्यादा प्रीफर करता? नहीं, मेरा ये था जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था तब मैंने पूरा मेरा तैयारी पे फोकस किया। बाद में जैसे आपके पास नोट्स हो जाते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो उनको रिवाइज करते रहो, टेस्ट भी देते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भी दौरान बहुत से शायद ये लंबो पीरियड रियो होगो, लगभग कतों के टाइम ही दौरान रियो होगो UPSC करने के लिए, और थारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट बताया जा रहे हो? वो तो देखिए लगभग 1 साल लग जाता है उस हिसाब से। पूरा 1 साल एक मैन डेडिकेटेड होके थे काम कर रहा है। बिल्कुल। तो भी दौरान बहुत सी चीज़ें, घर ब्याह शादी भी हो रही होगी, कोई गमी को भी माहौल रही होगो, तो भी दौरान कौन कैसे के मैनेज करता खुद ने? नहीं, वो तो स्टडी पे ध्यान था, ज़्यादा इतना रहता नहीं है। बिल्कुल। तो और दोस्त लोग भी होते हैं तो वो भी मतलब रहते हैं साथ में, तो उनको देख के थोड़ा मतलब मोटिवेशन रहता है कि भाई ये लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं, अपन भी तो कर सकते हैं, थोड़ा रहता है। कठाऊँ तैयारी करी कि कौन सी जगह थे चूज़ करी कि मैं अठाऊँ जाके तैयारी करी? दिल्ली से कर रहा था, मैं कोचिंग ली थी मैंने MEDG से, और वहीं से मतलब मैंने 1-1.5 साल तैयारी करी है। और भी यार दोस्त थी कि उम्मीद ही कि इस तरीक़ों अपनी रैंक मतलब फर्स्ट रैंक और 45वीं रैंक बन जाएगी, अति उम्मीद ही पे कैलकुलेट कर पाया ये चीज़? नहीं, हाँ मतलब मेरे मतलब साथ वालों का सभी का हुआ है इस बार तो। अच्छा, हाँ, सब मतलब पूरा ग्रुप? हाँ, हमारे जैसे IIT कानपुर से हैं तो लगभग 5-6 लोगों का हुआ है हमारे मतलब ब्रांच में जी। तो मतलब तो वो एक ग्रुप ही बन गया था ऐसा का, तो हम साथ में मतलब जो पेपर वगैरह मतलब 3 पेपर थे वो साथ में दिए, इंटरव्यूज़ वगैरह भी, मतलब एक ग्रुप बन जाता है तो हेल्प करता है मतलब। तो सभी को इस बार अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस था कि लगभग हो जाएगा मतलब सभी का सिलेक्शन। तो मतलब एक ये चीज़ भी मानो कि एक अपन ग्रुप में रह के भी स्टडी करनी चाहिए, न कि सिंगल आपा ये चीज़ में रहा, क्योंकि ये तो लंबो पीरियड है। तो
बिल्कुल बहुत मतलब 1 साल का पीरियड है, तो आपको मतलब सभी चीज़ें आप तैयार नहीं कर पाते हो। तो जैसे दोस्त होते हैं तो आपको बता देते हैं कि ये मैंने तैयार किया है, अपन डिस्कस कर लेते हैं। या फिर जैसे इंटरव्यू भी होता है तो इंटरव्यू में आपको एक बंदा चाहिए साथ में, तो 3-4 बंदे होते हैं, तो मतलब आप सारी चीज़ें याद भी नहीं आती हैं, आप पढ़ भी लेते हो तो भी याद नहीं रहती हैं। तो वो सामने वाला होता है तो वो आपको बता देता है कि यार ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देख ले, थोड़ा इस टॉपिक को रिवाइज कर ले फिर से। तो वो थोड़ा मतलब सपोर्ट तो मिलता है बहुत ज़्यादा support। एक कोई ग्रुप डिस्कशन के दौरान कोई एक है को सवाल जो थाने एग्जाम का मैंने हेल्प करो है, थाने भी मैंने जो इंटरव्यू है भी दौरान कोई हेल्प करी, कोई है कोई एक क्वेश्चन मैं नहीं, मेरे में नहीं करा, लेकिन मेरा दोस्त था उसके में उन्होंने मतलब काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। मेरे इंटरव्यू में से ही उन्होंने उसको भी क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो मैं आंसर नहीं दे पाया था, लेकिन उसने दे दिया था फिर। अच्छा, मतलब ये चीज़ हेल्पफुल है, मानो कि ग्रुप डिस्कशन एक काफ़ी हेल्पफुल है। आगे के टारगेट है अभी? चलो अभी मैं नहीं सेटिस्फेक्शन है या फिर और भी कुछ करना चाहोगे? नहीं, अभी तो मेरा सिविल सर्विसेज का ही है। अभी है आगे टारगेट कुछ? हाँ बिल्कुल। तो किस तरीके में अभी के मैसेज जो स्टूडेंट या फिर जो यूआई वीडियो देख रहे हैं बन के मैसेज देना चाहूँगा? तो मैं ये मैसेज देना चाहूँ कि मेहनत करो, तो मतलब पूरा दिल लगा के मेहनत करो। उनकी भाई मेहनत कर रहे हैं और चीज़ों में भाग ले रहे हैं कि मतलब दोनों चीज़ चलती रहेंगी, बाक होने वाला पूरा मतलब पूरा डेडिकेशन दो, पूरा एक लक्ष्य निर्धारित करो, गुरुजनों को मार्गदर्शन लो, भाई बहनों को मार्गदर्शन लो, और मतलब पूरी जी तोड़ लगा के मेहनत करो। सिलेक्शन होना कोई कौन रोक सकता। बिल्कुल दोस्तों, मैं बात कर रहे हो अभी अपने साथ पुनीत जी हाँ, और अभी बंका माता जी ही, मैं बहु भी बात करना चाहूँगा। आओ 1 मिनट, आओ बताओ थोड़ा सा कि मतलब नहीं, हाँ दो ही थे, बता दो थारा हिसाब ही बता दो कि पुनीत कै दिनों थारकन फोन कर दो। आओ पुनीत को कै दिनों थारकन फोन आतो, कै दिनों थारी बात होती? डेली फोन कराया करता मैं पुनीत। अच्छा, ठीक करता या फिर पुनीत को आतो? ठीक कराया करता, तो डिस्टर्ब को नहीं होता पुनीत जी टाइम? यहाँ थोड़ी देर फोन करा देना, बच्चा को दिन थोड़ा दिमाग ही है इस तरह यहाँ, मतलब जुड़ो रहे लगातार। हाँ, अच्छा प्रोग्राम अटेंड करते हो पुनीत या फिर कि नहीं भाई मैं हाँ प्रोग्राम में तो प्रोग्राम कुछ नहीं किया था आपकी जिंदगी सिर्फ में, पढ़ाई? सर तो एक देखो नौकरी छोड़ के दोबारा पढ़ाई में थे लगाए हो, छोरा नौकरी कर रहे हो, आराम करने दे। हम मन सब खेला कि प्राइवेट है सही बात है। जी अच्छा, और क्या ध्यान रखता? खान पीने के लिए भी बातचीत करता, पूछता कि पुनीत खानो? हाँ, थारा ज्यादा बात करते हैं पापा हमारे से करते हैं नहीं, ज्यादा बात क्यों होती? ज्यादा मम्मी बात करते हो पुनीत या पापा? ज्यादा मम्मी बात होती। बिल्कुल दोस्तों, पुनीत के मम्मी जी है और पापा जी। मैं बातचीत करना चाहूँगा राम जी लाल जी अभी मेरे साथ ही। तो सर एक सौ बड़ी चीज़ जो है कि आज मतलब माता पिता ने बेटा की वजह सम्मान मिला है, तो वो एक सौ प्राउड मोमेंट हुआ है। के मान के चालो कि उम्मीद ही कि पुनीत इस तरीकों एक अतो बड़ो अचीवमेंट हासिल करेगो? तो साहब इसके शुरू से ही अच्छे बच्चे के दिमाग में ख्वाब थे कि कभी जब कोई बड़े अधिकारियों की बातें चलती थी तो ये बोलता था कि पापा मैं भी एक दिन अवश्य ऐसा बनूंगा, मतलब तो इसके बचपन के ये ख्वाब थे और उन ख्वाबों को इसने पूरा किया। मतलब ये चीज़ मानो कि सरकारी मास्टर थोड़ा कंजूस हुआ है थी बेटा ने हमेशा ही सरकारी स्कूल, मतलब 8वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में, और फिर भी एक साधारण से जो अपना और स्कूल में डालनो, तो क्या प्रयास कि मान पहली करो जा सको कि अगर कोई अच्छी, या फिर यह मानो कि भाई मैं भी एक प्रयास करवाऊँ, हाँ बच्चा मैं भी पढ़ाऊँ, क्योंकि हमारा बच्चा अगर सक्सेस हो सके तो दूसरा लोग भी इस चीज़ पर ध्यान दी। देखो रवि कुमार जी, इसमें ये लोगों का मानस बना हुआ है कि सरकारी टीचर और सरकारी विद्यालय, जबकि हमारे जो सरकारी टीचर होते हैं बहुत क्वालिफाइड टीचर होते हैं। आज हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें जो भी टीचर गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो साहब क्या है कि इतने माइंडेड टीचर होते हैं, उनके पास से जो भी बच्चा निकल जाता है वो ज़िंदगी में कहीं भी मात नहीं खाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के भ्रम फैला हुआ दिमाग में कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाते। मैंने मेरे बच्चे को 10वीं क्लास तक जो इसकी बेसिक शिक्षा थी वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करवाई है, इसीलिए आज मेरे दूसरे बच्चे हैं, बच्ची है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से बेसिक उसको तैयार हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कंजूसी तो ये है सर कि हमारे को फिक्स पैसे मिलते हैं ईमानदारी के और उनको महीने में लिमिट से खर्च करना पड़ता है, बाकी हमारे पास कोई अन्य आय का सोर्स था ही नहीं। बिल्कुल। और आज अब कितनी खुशी हो रही है जब लगातार रिजल्ट आयो है के बाद में? जीवन में सबसे खुशी हो रही है। लोग खबर मेरे सामने खड़ी है तो और भी ज़्यादा खुशी है। बाकी मेरी तो आज पहली खुशी है जी उनकी। मैं तो
ऐसी मैंने कभी ये मेरे भाई सपना भी नहीं था। ये ज़रूर था भी बच्चे टैलेंट है, पढ़ रहे हैं, कभी कोई नौकरी मिल जाएगी तो ठीक है, अपनी दाल रोटी साल जाएंगे बुढ़ापे में ठीक ठाक। बिल्कुल दोस्तों, अब प्रिंसिपल सर जो अपना स्कूल है ठाऊं सर, आज को जो प्रोग्राम आयोजित करवाया गया है, के मैसेज एक बच्चा में कन्वे करने को प्रयास करोगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत, धन्यवाद है। जी सर। हमारे इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री कृष्ण नगर के पूर्व छात्र पुनीत मीणा का IAS जैसी टॉप सेवा में और ST वर्ग में प्रथम स्थान पर चयन होना बड़ा ही गौरव की बात है पूरे देश के लिए और हमारे विद्यालय के लिए तो है ही है। इसलिए हमने हमारे पूर्व छात्र का स्वागत करने के लिए, इनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, ताकि दूसरे छात्र छात्राएं हैं वो भी प्रेरणा ले सके, तो आज हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। इनके मम्मी पापा का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा और इनके पिताजी तो यहाँ 30 साल से अध्यापक के रूप में रामजीलाल जी मीणा पढ़ा रहे हैं इसी विद्यालय में, तो सारे बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। देखिए, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए छात्र छात्राएं भारत की जो भी प्रतिष्ठित सेवाएं हैं, चाहे वो IAS की है, IPS की है, IAS की है, दूसरी सेवाओं में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होता है उनका। और इसी कड़ी में हमारे इससे पूर्व छात्र पुनीत मीणा का भी हुआ है और अभी इसका लक्ष्य है, हमारी एडवांस में शुभकामना है कि IAS में भी ये टॉप श्रेणी में इसका चयन होगा। बिल्कुल। तो आज हमने इनका स्वागत किया है। इनके मम्मी पापा का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे विद्यालय की जो बहुत ही प्रतिभाशाली शिक्षक है, उस समय भी जो पढ़ा रहे थे, हमारे अमर सिंह जी गणित के अध्यापक रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक रहे हैं, आज भी हैं। बच्चों को पीट करके समझा करके बहुत ही अच्छे तरीके से गणित पढ़ाते हैं। जी जी। MNS में हमारे 4 बच्चों का 8वीं क्लास में चयन इनकी बदौलत हुआ है। अमर सिंह जी गणित के वरिष्ठ अध्यापक हैं। तो ये बहुत बड़े हमारे इस पूरे विद्यालय के जो स्टाफ है, बड़ा ही योग्य, प्रतिभाशाली और डेडिकेटेड जो स्टाफ है, वो उसी के कारण पुनीत का भी 8वीं तक जो बेसिक जो कंसेप्ट था वो इस स्तर पर पहुंचा है कि वो इस टॉप परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि मैं अभी कृष्ण नगर जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल बैठे हूँ और 18वीं पुनीत का वह शिक्षक जो यह नींव तैयार करी है। हमेशा यही चीज़ मानना कि अगर भवन बना रहा है भी कि अगर नींव मजबूत है तो भी के ऊपर जो भी मकान बनेगो, जो भी बनेगो वो मजबूत होएगो। और आज यो वो स्टाफ मेरे साथ अभी है सर। अभी देख रहा हूँ कि शुरुआत तो मैं यह चीज़ थे खुद यह चीज़ बता रहा है कि भाई जब स्कूल में एडमिशन लेने पहले ही बच्चों थारकन लगातार आ रहे हो, कि तरीके की एक्टिविटी की स्कूल में मान के चालता की थे, ये स्कूल में इस तरीके की एक्टिविटी की रहती? ये बच्चे जब आते थे, छोटे जो बच्चे आते थे पहली क्लास से पहले, तो उनको हम यहाँ हमारे विद्यालय में खेल से छोटे बच्चों को खेल से सिखाते थे और खेल में ही खेल की गतिविधियों से इन बच्चों को गणित के बारे में जानकारी देते थे। इन बच्चों के अपने आप रुचि हो जाती थी गणित में। एक शिक्षक के कत्ती खुशी में हुआ कि बिक पढ़ाएडो एक स्टूडेंट है जो एक उच्च जो रैंक की पोस्ट ही बड़े पहुंचे। तो देखो, आज पुनीत ने अखिल भारतीय अभियांत्रिकी सेवा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। इस खुशी को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी हुई है। बिल्कुल। और ये चीज़ के मान के चलो कि स्टूडेंट अगर रेगुलर मेहनत तो कहीं भी पढ़ रहे हो तो बिकले स्कूल या फिर ये चीज़ मायने कौन रखे, बिकि मेहनत और जो शिक्षक को लगातार जो लगन है भाई एक चीज़ में मायने रखे है। ये सत्य और सारस्वत है कि बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन बच्चे के लिए उसका लगन और मेहनत, दृढ़ संकल्प और अनुशासित होना बहुत अति आवश्यक है। और वो वही पुनीत बच्चा है जो ये चारों लक्षण इसमें थे और ये बच्चा बहुत मेहनती रहा, मेधावी रहा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरा स्टाफ बातचीत करिए दोस्तों, क्योंकि आज दिखावा का मैं सोशल मीडिया के ज़माना में आप बहुत सी जो है कि बड़ी बड़ी स्कूल देखा और भी दौरान ही अपनी जो स्कूल ही जो सरकारी स्कूल ही बन आप इग्नोर कर दें। हाँ, क्योंकि आ स्कूल में भी आज जब पढ़ाई हुआ है, एक शिक्षक जो खुद गवर्नमेंट टीचर ही फैमिली के मैन सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा के जब एक अति बड़ी पोस्ट तक पहुंचा सके हैं, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूं कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लोग एक विश्वास जताया जाए आ संस्था पर भी कि अठे भी लोग मेहनत करके अच्छा मुकाम पर पहुंच सके हैं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लेके बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।